दिखते हैं, अनुभूति होती है और बातचीत भी करते हैं। कई बार आप लोगों को देखता हूँ तो नहीं बुलाता हूँ कि इधर आओ इनको देखो, तो वही एक देखते करते हैं। दादा गुरु के सैनिक, उनके सिद्ध की हुई देवता वो देखते हैं, दादा गुरु ना हो देखते हैं, वो तो बैठे हैं समाधि में अखंड। 50,000 साल से वो आत्मा तपस्या कर रही है। आज उनकी स्थान वही पहुंच पाता जिन पे उनकी कृपा है, जिनका जीवन बदलना है तो पहुंच गए, और जिनका जीवन नहीं बदलना तो नहीं पहुंच पाते। इसीलिए मैं ज़्यादा शिविर की ओर नहीं जाता, मैं जाता हूं कि लोगों का विचार बदले, लोगों का कर्म बदले। हर इंसान एक सूरज की तरह बने, दिया की तरह मत रहे कि टिमटिमाए और यहाँ से वहाँ तक उजाला ना दे। जुगनू नहीं बनना है, एक अच्छा मानव जीवन को जीना है, एक अच्छा जीवन को यापन करना है। हमको तंत्र के खिलाफ रहना है, प्रेत पिशाच को नहीं मानना है, हमको ईश्वर को मानना है। प्रेत को मानोगे, गीता में स्पष्ट लिखा है जो प्रेत को मानेगा वो प्रेत योनि को जाएगा। इसलिए हमको ईश्वर को मानना है, ईश्वर योनि में जाना है, हमको उसमें समाहित होना है। आई बात समझ में? तो हम सब लोग अपने भाग्य को बना सकते हैं, हम सब लोग अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उसमें मैं सहायक बन जाऊंगा एक सेवक के तौर पर, है ना। जिस प्रकार माँ यदि कहा जाए तो पुत्र का सच्चा सेवक माँ और पिता होते हैं, एक सेवक एक नौकर। 2 बजे रात भी यदि बच्चा कुछ कर दे तो माँ और पिता उसकी सेवा में खड़े रहते हैं। उसी तरह से जो सच्चे गुरु संत होते हैं वो 24 घंटे सेवा में तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये तो मर्यादा परंपरा है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। हो सकता है आप लोगों के अंदर ज्ञान आ जाए तो आप लोग भी आके बैठ जाओ, नहीं तो हम ही आके वहाँ बैठ के आप लोगों को ज्ञान देंगे। परंतु ज्ञान को प्राप्त करना है, उसी से बीमारी दूर होगी। अब विचार जो है ना, ये मन का मस्तिष्क का, इसी से बीमारी पैदा होती है और इसी से बीमारी ठीक होती है। आप रास्ते में जाओ, 2 आदमी कहो यार पता नहीं मैं गाड़ी चलाएंगे, गिर ना जाऊँ तो गिर ही जाएगा। अब बोलेगा मैं तो चलाऊंगा निकल जाऊंगा, तो निकल जाएगा। तो मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो हमको मन में हमेशा सकारात्मक सोच रखना है, सात्विक बुद्धि रखना है और अच्छे विचार को स्वीकारना है। और कभी अच्छे और बुरे का निर्णय करना हो तो अकेले में बैठना, 3 बार ओम कहना, सुख आसन में बैठ के ध्यान करना, और ध्यान करने के तत्पश्चात हृदय रूपी तराजू में खुद तौलो, अच्छा क्या है बुरा क्या है और किस तरफ का पड़ला ज़्यादा भारी है, उस ओर जाने की कोशिश करो। क्यों कहते हैं ना कि हृदय आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। हृदय मेरा गवाह दे रही है, बिल्कुल सही है ना। जैसे हम लोग जाते हैं, आप लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, हिस्सा बांट होता है, तो आप लोग क्या करते हो प्रमाण के लिए? ना वहाँ पिता का कहना पुत्र मानता, ना पुत्र का कहना पिता मानता। वहाँ क्या चलता है? कागज। और कागज में क्या चलता है? हस्ताक्षर, कि यार वो रजिस्ट्री में दस्तखत कर दिया है, उसका लिखा पढ़ी अनुबंध हो गया, दस्तखत हो गया। क्यों दस्तखत को मानते? क्योंकि ये उंगलियां नामिका और इसका जो नस सिस्टम है ये हृदय के तार से जुड़ी है, और हृदय का तार जुड़ा है मस्तिष्क से। तो जब हम इस हाथ से दस्तखत करते हैं तो हमारी चेतना, आत्मा और मन दोनों तरंग एक साथ चलता है। तो हमारी आत्मा और जमीर का जो कहना चाहिए दृढ़ विश्वास वो जुड़ा रहता है। हाँ मैं दस्तखत किया हूँ, सही है, ये दस्तखत नहीं किया गलत है। दुनिया में लाख बोल लो, कभी ये नहीं कह पाओगे कि ये दस्तखत मेरा गलत है। यदि किए हो तो बोल पाता है कोई दुनिया में? नहीं बोल पाता ना, ये प्रमाण है। तो हमारा जीवन संसारिक हो या दैहिक हो कैसे चलता है? अंतर चेतना से चलता है, मन की तरंगों से चलता है। आपका मन यदि न कहता तो आप लोग यहाँ तक पहुँच पाते, और आपकी आत्मा ये न कहती नहीं जाना तो है, चाहे जैसे जा रहे नहीं जाना है। मन कहेगा मत जा। नकारात्मक ऊर्जा जो ग्रह की बाधा है कहेगी ना जा, कहाँ है वहाँ कुछ नहीं है, मत जा। वो तो देखते नहीं, बैठे रहते हैं, 4 घंटा 2 मिनट आएंगे चले जाएंगे, क्या करने जा रहा है? तो फिर आत्मा कहेगी अरे नहीं बेटा तू जा। मन 10 बार मना करेगा तो आत्मा 1 बार कहेगी जा, और 1 बार जो उसका कहना मान लिया वही दुनिया में जीत गया। होता है ना। जैसे गुस्सा आती है, 2 लोग लड़ते हैं तो एक कहेगा अरे ये वाला उठा झापड़ दो झापड़ मार। तो कई लोग जो सत्संगी नहीं हैं, ज्ञानी नहीं हैं, सत्संग में नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं? वो कहेंगे उठाएंगे गुस्सा में और मार देंगे। अब मारने के बाद फिर माथे में हाथ रख के बैठेंगे, बोलेंगे यार क्या बताऊँ, गलत कर दिया, मुझे नहीं मानना चाहिए। पर वो समय तो बीत गया, अब दुश्मनी तैयार हो गई। किसके सोच में? मन के सोच में। पर जो सत्संगी है, पूजा पाठ करता है, सात्विक है, तो कहेगा अरे नहीं मार, उसका निर्णय भगवान करेगा, और ऐसा कर तू यहाँ से ज़्यादा है तो दूर हो जा। अब हम दूर हो जाते हैं तो अपराध होने से बच जाता है, तो हम आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं बनते और बच जाते हैं। तो हर चीज़ हमारा जीवन किस पे निर्भर है? सत्संग पर निर्भर है।
तो सत्संग हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है? कहाँ रहती है कोई जानता है? हृदय में विराजमान आत्म ज्योति प्रकाश है। अब मन कहाँ रहता है? मस्तिष्क के तरंग में। मन हमारा सोचता है, करोड़ों तरंग निकलते हैं, एक तरंग को पकड़ता है और उसी ओर हम कर्म करने लगते हैं। और फिर कर्म करते करते जब आत्मा तक टच होगा तो वो कर्म में सफलता मिल जाएगी, और नहीं होगा टच तो वो कर्म में असफलता मिल जाएगी। तो सफलता और असफलता हमारी बुद्धि चेतना के ऊपर है। अब बुद्धि चेतना को कौन केंद्रित करेगा? हमारा ध्यान, साधना, सात्विक कर्म, सत्संग। समझ गए? आई बात समझ में? तो ये हमारे जीवन का, जैसे कोई काम करते तो कहेंगे अरे अच्छे से कर, ध्यान से काम कर। को बोला कि ध्यान, हम लोग नहीं जाने ध्यान कैसे करेगा। दुनिया का, इस विश्व का, पूरे मानव जगत का, पृथ्वी ग्रह का एक मानव प्राणी बोल दो जो ध्यान पर निर्भर नहीं है। सांसें ले रहे हो, प्राण चेतना है, वो भी ध्यान पे है। माता भोजन बनाती है, ध्यान से बनाओ नहीं तो जल जाएगा। बच्चे बोले अरे ध्यान से नहीं किए, बेटा सीढ़ी अच्छे से उतर ध्यान से, ए बेटा ध्यान से चलो, ए बेटा अच्छे से स्नान कर, ए बेटा ध्यान से काम करो। ध्यान बिना जीवन है ही नहीं हमारा। तो ध्यान को समझे और अनुभूति करें, आप ठीक हो जाएंगे। माता जी की भी बीमारी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपको बात है ना? हाँ, अभी आपसे मैं बात करूंगा, ऐसे बैठे बैठे माइक दे देना तो बात कर लेंगे, कैमरा घुमा लेना जब बोलेंगे तो, है ना बेटा? हाँ, तो ये चीजें मेरी समझ में आई आज। मूल देखो, दुनिया के बहुत सारे सत्संग होते हैं, मैं जीवन के आपको निचोड़ बता रहा हूँ, निचोड़ कि आप दूध बहुत सारा पी लो, दही खा लो बहुत सारा, और यदि घी इतना सा डाल दो आग में तो पूरा खुशबू हो जाएगा। और दूध और दही डाल दो तो आगे बुझ जाएगी, खुशबू तो होना छोड़ दो, है ना? तो खुशबू ले, हम निचोड़ ले, है ना? जीवन का ये मूल तत्व है, मूल ऊर्जा है। जिसने इसको जान लिया वो जीवन में शेर बन गया, मतलब शहंशाह हो गया, सब कुछ पा सकता है, सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यह कैसे हम सब मानव प्राणी प्राप्त कर सकते हैं। फैला लीजिए माता जी, पैर फैला के बैठ जाइए, कोई नहीं, हमारा चेतना ऐसा होना चाहिए। पैर फैला लो, कोई इशू नहीं है, आप फैला के बैठ जाओ, मैं खुद फैला के बैठा हूँ, ये देखो है ना, कोई वो नहीं। तो ये बात मेरी समझ में आ गई ना? तो हम अपने जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो अब मूल निचोड़ की ओर जाते हैं। दादा गुरु ने मुझे ये आदेशित किए हैं कि बेटा, जो लोग परेशान हैं उनको दुनिया की तंत्र विधि न बता के हर शनिवार को सामूहिक हवन का कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि हवन से देवी देवता नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मक पाएंगे। उसमें कोई शुल्क नहीं है। आश्रम पर एक छोटा सा कार्यालय है, कार्यालय में वहाँ सामग्री रख देंगे, आप उस सामग्रियों को उपलब्ध कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। उसका जो थोड़ा बहुत जो कॉस्टिंग आएगा, जो निर्माण करने का, क्योंकि हवन सामग्री भी बनाएंगे खुद, क्योंकि कुछ जड़ी बूटी औषधि बाजार में मार्केटिंग अलग विषय है और रियल में भगवान को देना अलग विषय है। तो आप लोग अपने स्वेच्छा से हवन लें, विधि विधान से बैठ के आश्रम के कोई ना कोई मेरे शिष्य या मैं स्वयं बैठकर वहाँ विधिवत प्रत्येक शनिवार को हवन कराएंगे। और हम कहते हैं कि मैं शाम को देखूंगा, दूसरे दिन देखूंगा, महीनों बीत जाता है, कई बार मैं नहीं देख पाता, फिर मुझे खुद शर्मिंदगी लगती है, यार मैंने देखा नहीं। अब मैं देखा नहीं तो ये ठीक कहाँ से हो? पर अब उसके सामने यदि मैं बोलता हूँ कि मैं देखा ही नहीं भाई, क्या करूँ मैं, तो उसको लगेगा बताओ गुरुजी धोखे में रखे। तो ऐसे नाव में मैं खुद हो जाता हूँ कि कहना भी चाहता हूँ और कह नहीं पाता। तो क्योंकि कहावत है कि तुरंत प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अपन तुरंत यहाँ करेंगे और भगवान ने चाहा तो कृपा उनकी होगी, तो उससे हमारा पाप भी नष्ट होंगे। ऋषि मुनियों के तपोभूमि तो वो भोग भी स्वीकार करेंगे, और प्रेत आत्माओं को यहाँ से वो लात मार के दूर भी भगाएंगे। कहते ना, उनको भोग देंगे तो वो अपना करेंगे। तो अपन प्रत्येक शनिवार को, जिसको अर्जी में जितने शनिवार आए उतने शनिवार आप लोग आकर यहाँ हवन करें, अनिवार्य है। इंसान बीमार होता है, सालों साल अस्पताल में रहता है, घर बिक जाते हैं, जमीन बिक जाता है। यदि किराया भाड़ा लगा के थोड़ा बहुत 150 रुपये खर्च करके यदि आप अपने हाथों से, ये बताओ आपके बदले मैं हवन करूँगा तो पुण्य मुझे मिलेगा कि आपको मिलेगा? समझो आप बात को। यहाँ सब लोग भोजन रखा है, सबके बदले भोजन मैं करूँगा तो पेट मेरा भरेगा कि आपका भरेगा? जो करेगा वही ना, उसका ना भरेगा। तो आप लोग जब अपने हाथ से भोग हवन करोगे, भोग दोगे भगवान को, तो उसका पुण्य आपको ना मिलेगा। और अभी मैं भोग दे रहा हूँ, वो प्रसन्न मेरे पे हो रहे हैं, मेरी नियत अच्छी है तो मैं बोल दिया उस पर कृपा कर दो, नहीं हुई तो मैं बोलूँगा होगा ठीक है, आप प्रसाद पा के अपने स्थान जाओ। भाई विचार का तो खेल है।
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हाथों से हवन करें और विधि विधान से सात्विक जीवन को अपनाएं। और इसके साथ किसी तरह का प्रेत पिशाच आता है तो उसके लिए हम तो बैठे ही हैं, स्थान में दादा गुरु बैठे ही हैं, उसके लिए तो आप उनके चरणों में समर्पित होकर छोड़ दो और उनके स्थान से जुड़ो, धर्म अध्यात्म और ज्ञान से जुड़ो। 40 साल उम्र हो गई, 50 साल उम्र हो गई, 55 साल उम्र हो गई, पता ही नहीं चला 55 साल कैसे बीत गया। किसी को चला पता है? जीवन चक्रव्यूह की एक विधि बताऊं कि बहुत परेशान थे। आज कहते बाबा जी बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता क्या कर लूँ। कितने साल से परेशान हूँ? 12 साल से परेशान हूँ। तो हर दिन तो आप यही कहते आए हो, तो कौन सा कुछ हुआ? तो आज कौन सा कुछ हो जाएगा भाई। इसलिए हमको सात्विक कर्म में चल के विधि विधान से इस क्रिया को करें और ध्यान को भी सीखें। निश्चित आपकी परेशानी दूर होगी, क्योंकि जड़ में लगा है दीमक और हम पत्ते में दवाई डालेंगे तो पत्ता 2 पल के लिए तो ठीक होगा, फिर वैसे हो जाएगा, है ना। जैसे वो आपके साथ एक और आते थे ना, बरेठी से, क्या नाम है उनका, क्या राम अवतार। उनको 1 वर्ष पहले देखे, वो 6 महीने ठीक रहे, तो 6 महीने वो आश्रम नहीं आए। जब 6 महीने बाद परेशान हुए तो फिर आ गए, ये 2 शनिवार देख दिए तो ठीक रहे। अब फिर देख दिए तो फिर अभी 3 महीने ठीक रहेंगे, 4 महीने फिर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जड़ की समाप्ति नहीं हुई। और जड़ की समाप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो विधि का पालन वो नहीं कर रहे हैं। मैं तो बता सकता हूँ ना, मैं भोजन पाऊंगा तो मेरी पेट भरेगा, ये बिल्कुल सत्य है। मैं आपको भोजन स्वयं कराना चाहता हूँ। तो उनके घर में जब मैंने देखा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उन्होंने कोई एक मनसा नाम का प्रेत आत्मा होता है, शैतान, उसको उन लोगों ने कुल देवता बना के पूजा। उन्होंने मेरे को नहीं बताया, मैं 2 शनिवार पहले देखा तो मैं कहा बेटा तेरे यहाँ मनसा है? तो बोले हाँ गुरुजी वो तो हमारा कुल देवता है। अब राक्षस को पूजोगे तो राक्षसी प्रपति का वो कृपा करेगा ना, उसको अच्छा बुरा थोड़ी ज्ञान है। तो वो घर में घर ही को परेशान कर रहा। तो ऐसी कोई समस्या आएगी तो उसके लिए दादा गुरु की कृपा होगी और मेरे माध्यम से जो सेवा होगी तो हम करेंगे। परंतु इस सात्विक नियम को अपनाना है। प्रत्येक शनिवार जिसको जितने शनिवार आदेश हो उतने शनिवार आके विधिवत हवन करो। निश्चित बताता हूँ कि भगवान कृपा करेंगे, गारंटी मैं नहीं देता। क्यों? दुनिया में गारंटी तो मेरे खुद के सांसों का नहीं है कि अभी बात कर रहा हूँ कब सांस निकल जाए मुझे पता नहीं। तो गारंटी तो जीवन का नहीं है, मैं गारंटी किसका दे दूँ? गारंटी देने का कौन है जिम्मेदार? वो है, तो वो देगा। दादा गुरु कृपा करेंगे, सेवा हम अच्छे से करेंगे। सेवा की गारंटी है कि हम ईमानदारी से, निष्कपट, निष्काम भाव से, निश्चल से हम आपकी सेवा अच्छे से करेंगे। विधि विधान से वह हवन पूजा कराएंगे जिससे सब कुछ होगा। और हवन पूजा में सामग्री में पैसा भी ज़्यादा नहीं लगना, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये का हवन लो और जाके सीधे हवन कर लो अपने हाथ से। 10 रुपये किसी को देना नहीं है, अपने हाथ से दो और अपने हाथ से आग में आहुति कर दो, कितना अच्छा रहेगा। तो ये जीवन होना चाहिए। चलिए अब शिविर की ओर चलते हैं। बाकी चीज़ आप समझ गए। लोगों को भी जोड़ो, लोगों को भी भेजो और लोगों को भी बोलो कि बेटा चलो, क्योंकि तंत्र विद्या की ओर नहीं, ईश्वर के राह की ओर चलो। आप सूरज को पकड़ो ना, सूरज की राह में चलो। आज जुगनू आज यहाँ टिमटिमाएगा, कल वहाँ टिमटिमाएगा। जीवन में वो कभी रोशनी खुद नहीं दे सका तो आपको क्या देगा? तो लोगों को भी जोड़ना एक पुण्य का कार्य है। एक अच्छे स्थान से आप 4 व्यक्ति को लाओगे, 4 व्यक्ति यहाँ 4 बार कहेंगे दादा गुरु जय दुर्गा माँ आदि शक्ति माँ को प्रणाम, तो उसका 1 अंश का पुण्य आपको भी मिलेगा। चोर के साथ 4 चोर के साथ एक ईमानदार चला जाए और 4 चोर पकड़ते हैं तो वो 5वां भी जेल जाता है कि नहीं जाता है? उसको भी पाप का हकदार बन जाता है, कानून का चोर बन जाता है। तो यदि हम वहाँ से 4 को लेके आते हैं, मेरे से मतलब नहीं है मिलना, स्थान से मतलब रखो, तो वो भी 4 आएंगे तो उनका भी 2 पुण्य आपको मिलेगा। जैसे कि बैंक दुनिया में कहीं हो, यदि तुम्हारे नाम का खाता है तो ब्याज आपको मिलेगा। तो उसी तरह से ये होता है बेटा। चलो अब शिविर की ओर चलते हैं और आप लोगों को फटाफट देखते हैं, आज करते हैं, है ना।